नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और मीडिएवल हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश को अगर हम देखें तो 1210 से 1336 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। और इसमें जो है अ, जितनी भी चीज़ें हैं हमने इतने इजी वे में समझाने की कोशिश की है कि पहली चीज़ तो आप बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरी चीज़, पूरा वीडियो देखने के बाद आप जितना ये टॉपिक जो पढ़ाने जा रहे हैं, ये पढ़ने के बाद आप इसे भूल तो बिल्कुल भी नहीं सकते, क्योंकि हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को फ्रेम किया है कि हर दूसरे क्वेश्चन में हर पहले क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? इल्तुतमिश। याद रखिए, कौन बैठा गद्दी पर? इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है आप दूसरे उसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगला जो है, इल्तुतमिश किस वंश का था? तो याद रखिएगा कि इल्तुतमिश जो है वो तुर्क वंश का था। ठीक है, किस वंश का था? तुर्क वंश का था। और उसके बाद क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के नए वंश का नाम क्या पड़ा? तो उसने जो है एक नए तुर्की वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में तुर्की वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में तुर्की वंश का जो संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। ठीक है, भारत में तुर्की वंश का जो संस्थापक था वो इल्तुतमिश था। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक प्रारंभ किससे होता है? तो भारत में जो है मुस्लिम प्रभुसत्ता का, जो मुस्लिम प्रभुसत्ता प्रारंभ हुई, उसका जो है वास्तविक प्रारंभ किससे होता है? तो इल्तुतमिश से होता है। ठीक है, इसके बाद जो है, तुर्कों की भारत विजय को स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों की जो भारत विजय है उसको स्थायित्व प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये भी जो है इल्तुतमिश को जाता है, ये भी याद रखना है। अब यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हमने पूछे हैं शायद आप भूलें, वरना आप नहीं भूलेंगे। इसके अलावा है, इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय किसने खुद को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? दोबारा क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय किसने खुद को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? तो अली मर्दान खान। ठीक है, अली मर्दान खां। जो अली मर्दान खां था उसने इल्तुतमिश के राज्याभिषेक के समय खुद को जो है बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कह रहा है कि अली मर्दान खान ने स्वयं को कहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? तो अली मर्दान खान ने जो है खुद को बंगाल और बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था। किसके टाइम पे घोषित किया था? जब इल्तुतमिश का राज्याभिषेक हो रहा था। इसके बाद हम देखेंगे कि गुलाम कुबाचा ने खुद को कहां का स्वतंत्र शासक घोषित किया था? ठीक है, अगला क्या बन रहा है कि गुलाम कुबाचा, यहां पर हमने अली मर्दान खां की बात की, तो दूसरा जो है कह रहा है कि गुलाम कुबाचा। याद रखिएगा नाम, गुलाम कुबाचा जो था गुलाम कुबाचा ने खुद को कहां का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? तो मुल्तान का। कहां का? मुल्तान का। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के किस साथी ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के किस साथी ने खुद को मुल्तान का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? तो याद रखना है वो गुलाम कुबाचा ही था। कौन था? गुलाम कुबाचा। इसके अलावा उसने लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर जो है अधिकार कर लिया था। ठीक है, लाहौर और पंजाब के कुछ हिस्सों पर जो है अधिकार भी कर लिया था। इसके बाद जो है, गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुलाम का गुलाम किसको कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को जो है वो गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इसके बाद जो है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? ये क्वेश्चन है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक था और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम जो है इल्तुतमिश था। इसलिए इल्तुतमिश को जो है गुलामों का गुलाम बोला जाता है। ठीक है, ऐबक ने सर ए जहान का पद किसको दिया था? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने सर ए जहार ये लिखा। यहां पे कह रहा है कि ऐबक ने सर ए जहार का पद किसको दिया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है सर ए जहार का पद जो है इल्तुतमिश को दिया था। किसको दिया था? इल्तुतमिश को। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो इल्तुतमिश से किया था। इसके बाद जो है मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन था? ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मध्य एशिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य कौन सा है, कौन सा था? तो ख्वारिज्म साम्राज्य था। ठीक है, कौन सा साम्राज्य था? ख्वारिज्म साम्राज्य था। इसके बाद कह रहा है कि ख्वारिज्म साम्राज्य की पूर्वी सीमा किस नदी तक फैली हुई थी? ठीक है, ख्वारिज्म साम्राज्य की सीमा किस नदी तक फैली हुई थी? तो ये आप हमको बताएंगे, कमेंट में बताएंगे। ठीक है, बाकी हम आंसर जो है ऑप्शन में दे देंगे, लेकिन आपको कमेंट में बताना है। अगला क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला जो है वो कह रहा है कि 1220 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य को किसने ध्वस्त कर दिया था? ठीक है, 1220 ईस्वी में ख्वारिज्म साम्राज्य को किसने ध्वस्त कर दिया था? तो इल्तुतमिश ने। किस साम्राज्य की सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर तक और कैस्पियन सागर से लेकर जक्सार्टिस नदी तक फैली हुई थी? ठीक है, किस साम्राज्य की सीमा, दोबारा से सुन लीजिए, किस साम्राज्य की सीमा चीन से लेकर भूमध्य सागर तक और कैस्पियन सागर से लेकर जक्सार्टिस नदी तक फैली हुई थी? तो वो साम्राज्य ख्वारिज्म ही था। कौन साम्राज्य था? ख्वारिज्म। अब इसी में जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी दिया है कि ख्वारिज्म साम्राज्य की सीमा किस नदी तक फैली हुई थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। कुबाचा को मुल्तान और उच्छ से किसने उखाड़ फेंका था? ठीक है, कुबाचा को मुल्तान और उच्छ से किसने उखाड़ फेंका था? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, बंगाल और बिहार में किस व्यक्ति ने सुल्तान गियासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी? तो उसका नाम था इवाज। क्या नाम था? इवाज लखनौती। ठीक है, बंगाल और बिहार के किस व्यक्ति ने सुल्तान गियासुद्दीन की पदवी धारण कर अपनी आजादी की घोषणा कर दी थी? तो उसका नाम क्या था? इवाज लखनौती। ठीक है, इवाज वैसे उसका नाम था इवाज। 1226 से 1227 ईस्वी में इवाज लखनौती ने 1226 से 1227 ईस्वी में इवाज लखनौती के किस निकट किसके बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? तो इल्तुतमिश के बेटे के खिलाफ लड़ता हुआ ये मारा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा किया। फिर है इक्ता व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो इक्ता व्यवस्था जो है इल्तुतमिश ने शुरू की थी। अगला है किस व्यवस्था में सैनिकों व गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी? दोबारा सुनिए, किस व्यवस्था में सैनिकों व गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले भूमि प्रदान की जाती थी? तो वो व्यवस्था थी इक्ता व्यवस्था। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इक्ता किस भाषा का शब्द है? ठीक है, इक्ता किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा ये तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है, इक्ता जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। इक्ता का अर्थ क्या है? इक्ता का अर्थ होता है भूमि। ठीक है, इक्ता का अर्थ क्या होता है? भूमि। और इक्तादार जो है, जो इक्ता लेता था उसको इक्तादार कहते थे। इसके अलावा जो है अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वप्रथम अरबी सिक्के का प्रचलन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। ठीक है, सर्वप्रथम अरबी सिक्के का प्रचलन किसने किया? इल्तुतमिश ने। चांदी के टंका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किसने शुरू किया? यह भी इल्तुतमिश ने। दिल्ली में टकसाल की स्थापना किसने की?
इल्तुतमिश ने। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। 18 फरवरी 1229 ईस्वी को दिल्ली में स्वतंत्र सल्तनत किसने स्थापित की? इल्तुतमिश ने। 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल चालीसा या चहलगामी का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने। किस शासक ने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित कराई थीं, जिनके गले में घंटी लटकी हुई थी, जिनको बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था? तो वो शासक कौन था? इल्तुतमिश। रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश। किस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था? तो रणथंभौर विजय के बाद। ठीक है, किस विजय के उपलक्ष्य में इल्तुतमिश ने जो है सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था? तो रणथंभौर विजय के बाद। मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा-ए-मुअज्जी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। मोहम्मद गौरी की स्मृति में मदरसा-ए-मुअज्जी किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने नासिरी मदरसा किसकी स्मृति में बनवाया था? इल्तुतमिश ने नासिरी मदरसा किसकी स्मृति में बनवाया था? तो ये जो है, ये भी आंसर आपको देना है। हमने बताया सारे आंसर इसी में दिए हैं। ठीक है, इल्तुतमिश ने नासिरी मदरसा किसकी स्मृति में बनवाया था? ये आपको आंसर देना है। भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को। नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने निर्मित कराया था? इल्तुतमिश ने। दोबारा सुनिए, नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर सुल्तानगढ़ी मकबरा किसने निर्मित करवाया था? इल्तुतमिश ने। भारत का प्रथम मकबरा कौन सा था? तो यही नसरुद्दीन महमूद की जो कब्र है यही थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? ये 2 क्वेश्चन आपको देने हैं। ठीक है, शुरू में ही ये हम मृत्यु कब हुई बता चुका हूं। ठीक है, आंसर आसानी से मिल सकता है।